नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर तरंगों के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों छात्रों, जो कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वीडियो के लिए कंपटीशन हो, या फिर एनसीईआरटी बेसिस 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम के अंदर ये एक मेजर टॉपिक रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। इन शॉर्ट इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी आपको आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। देखिए दोस्तों, माध्यम, तरंगे और उनके प्रकार, यानी कि माध्यम क्या होते हैं, तरंगे क्या होती है, इन सब चीजों को अपन इन शॉर्ट इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माध्यम क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक ऐसा परिवेश जिसके अंदर कई छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। यदि किसी परिवेश के अंदर अति सूक्ष्म छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसे मीडियम कह सकते हैं दोस्तों, हम उसे माध्यम कह सकते हैं। और यदि माध्यम की अगर बात करें तो माध्यम सघन भी हो सकता है और विरल भी हो सकता है। यानी कि हम माध्यम की अगर बात करें तो विरल माध्यम हो सकता है, ठीक है ना, और माध्यम सघन भी हो सकता है। अब यहां पर तुम जानने का प्रयास करना कि विरल माध्यम और सघन माध्यम में भी डिफरेंस होता है, निश्चित तौर पे होता है। विरल माध्यम की अगर बात करें तो विरल माध्यम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, दूर दूर सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, तो वो माध्यम विरल माध्यम होगा। लेकिन अगर हम सघन माध्यम की हम बात करें तो सघन माध्यम के अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, वो बहुत ही क्लोज होते हैं दोस्तों, यानी कि उनके बीच में गैप नहीं होता है, तो वो सघन माध्यम हो सकता है। जैसे कि कांच हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि तरंगे क्या है। तो तरंगों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए दोस्तों। जैसे कि अगर हम न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन ने तरंगों के लिए कई सिद्धांत दिए। हम अगर बात करें डी ब्रोगली की, तो डी ब्रोगली ने प्रकाश के लिए एक द्वैत प्रभाव दिया है, जो कहते हैं कि प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं वो तरंगों के रूप में, यानी कि तरंग के रूप में और कण के रूप में, दोनों के रूप में गति कर सकती है। जैसे कि हार्ट का एक डायग्नोस किया जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो छात्रों उसके अंदर होता क्या है, आप देखते हैं कि जब रिपोर्ट्स आती है तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार की लाइनें आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ये प्रकाश ही तो है जो तरंग के रूप में गति कर रहा है। और प्रकाश के छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, उनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं दोस्तों। याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऊर्जा के छोटे कण क्या कहलाते हैं निम्न में से, तो फोटोन कहते हैं, जो कि बंडल ऑफ एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। तो दोस्तों देखिए कि तरंगों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि माध्यम के आधार पर तरंगे, कंपन के आधार पर तरंगे, और ऊर्जा के संचरण के आधार पर तरंगे, और विमा के आधार पर तरंगे दोस्तों। तो देखिए, अगर तरंगों को अगर बड़े रूप में देखा जाए तो एक होती है ध्वनि तरंगे और दूसरी होती है प्रकाश तरंगे। अब ध्वनि तरंगों के लिए हमें माध्यम की हमें आवश्यकता होगी, और प्रकाश तरंगों के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। जैसे कि सपोज हम एक दृष्टांत की ओर बात करते हैं, आपको एक दृष्टांत की ओर छोटी सी एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा, कंसिडर करवाना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि एक कांच का कोई स्लैब है, कांच का एक कोई चेंबर है, कोई कमरा है, जो कि एक माध्यम क्रिएट कर रहा है, एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। हम उस माध्यम के अंदर देख सकते हैं कि एक पर्सन अंदर बैठा है कांच के स्लैब पे बॉक्स में, और एक पर्सन जो है बाहर खड़ा है। अब दोनों के बीच में अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके अंदर संप्रेषण जो है, यानी कि वार्तालाप जो है, उनमें शब्दों का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उनके मुंह से जो ध्वनि तरंगें निकल रही है वो कांच के स्लैब के कारण एक दूसरे के पास नहीं आ रही। लेकिन ध्वनि प्रकाश तरंगें जो होती है ना, अगर मान लो उस जो कांच के स्लैब से बाहर जो पर्सन खड़ा है उसके हाथ में अगर टॉर्च है दोस्तों, तो टॉर्च की जो किरणें हैं वो सीधी उस चैम्बर के अंदर, जो कांच के चैम्बर के अंदर है, जो कमरे के अंदर है या स्लैब के अंदर है, उस व्यक्ति को मतलब जो है डाइवर्ट कर देगी। तो सिंपल सा कारण है कि प्रकाश तरंगें जो है उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो कोई से भी माध्यम में ट्रेवल कर सकती है। माध्यम सघन और विरल के अलावा एक माध्यम निर्वात होता है दोस्तों। एक माध्यम क्या होता है, निर्वात होता है। अब यहाँ पर इसको माध्यम कहना भी मेरे लिए सही नहीं है, मतलब हम इससे निर्वात को माध्यम नहीं कह सकते,
क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिनमें एक ऐसा परिवेश जिसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है, जिसके अंदर कण नहीं है, तो हम उसको माध्यम नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार जो माध्यम के आधार पर जो तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगे, यानी कि हम कह सकते हैं उनको यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो यांत्रिक तरंगे जो होती है उनको माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके लिए मैक्सवेल को क्रेडिट जाता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। ठीक इसी प्रकार अगर हम कंपन की बात करें तो कंपन के आधार पर तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य हो सकती है। ठीक इसी प्रकार ऊर्जा संचरण की अगर बात करें तो तरंगे प्रेगामी तरंगे और जो तरंगे जो होती है वो और भी कई भागों में डिवाइड हो सकती है, प्रेगामी और अप्रेगामी के रूप में। विमा संचरण के आधार पर भी हम तरंगों को बांट सकते हैं। अगर हम माध्यम की बात करें तो माध्यम तो 3 मैंने आपको बताई दिए, लेकिन तरंगों की डेफिनेशन क्या होगी, तरंगे क्या होती है? तो वास्तविकता यह है कि तरंगे जो है उनमें यानी कि किसी भी मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं अगर उनमें मोमेंटम होता है, अगर उनमें हलचल होती है, यानी कि किसी माध्यम के कणों के बीच में अगर हलचल उत्पन्न हो रही है तो हम उसी को तो तरंग कहते हैं। जैसे कि भूकंपीय तरंगे होती है। दोस्तों आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, भूकंप जो होता है पृथ्वी के जो गर्भ होता है, पृथ्वी का जो गर्भ होता है उसके अंदर होने वाली हलचल, तो वो हलचल क्या है, उनके अंदर कणों की गति तो है, तो वो भूकंप कहलाता है। तो भूकंप के लिए भी आप लोगों को पता होना चाहिए 3 प्रकार की तरंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, जैसे कि एस तरंगे, पी तरंगे और एल तरंगे, जिसमें सबसे ज्यादा हानिकारक और विनाशकारी भूकंप पैदा करती है एल तरंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको तरंगों के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाया हूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, थैंक्स।